जय श्री राम। आज हम बात करेंगे अक्टूबर 2021 का ये महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा कन्या राशि में बैठे हुए हैं, आपका बोलता नाम कन्या राशि के आधार पर है, तो यह वीडियो आपके लिए है। गोचर से देखे जाते हैं ग्रहों की स्थितियां और चंद्रमा से देखा जाता है गोचर, यानी चंद्रमा से अधिकतम गोचर देखने की स्थितियां शास्त्र में कही गई है, इसलिए चंद्रमा को प्रधानता देते हैं। इसी को हम राशिफल कहते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा यानी राशि पे आधारित है और उसी के आधार पर हम लेकर आते हैं मासिक राशिफल। तो ये महीना कन्या राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है, ग्रहों की प्लेसमेंट आपको किस प्रकार से इस महीने सावधान कर रही है या अच्छा फल देगी, उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। ये गोचरीय घटना है जो 30% तक परिणाम देती है, बाकी 70% कुंडली में बैठे हुए ग्रहों की स्थितियां एवं दशाओं पर आधारित है, क्योंकि सभी लोगों की कुंडलियां एक बार में देखना पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम सिर्फ यहाँ गोचर की बात करते हैं। आइए यह गोचर इस महीने आपके लिए कैसा प्रभाव ला रहा है, उसमें सबसे पहले देखें तो आपकी राशि के ऊपर ही सूर्य, मंगल और बुध की स्थिति रहेगी। बुध यहाँ वक्री अवस्था में रहेंगे, जो कि 1 अक्टूबर को तुला राशि से वक्री होकर वापस कन्या राशि में अपनी मूल त्रिकोण, अपनी उच्च, अपनी स्वग्रही राशि में ट्रांजिट करेंगे। राशि से तीसरे घर में शुक्र केतु का योग बनेगा, क्योंकि शुक्र भी तुला राशि को छोड़कर 3 या 4 अक्टूबर को परिवर्तन करके वृश्चिक राशि में आपकी राशि से तीसरे घर में शुक्र केतु का योग बनेगा। वहीं आपकी राशि से पंचम में देखें तो गुरु और शनि का एक योग इस महीने यहाँ बनता दिखाई दे रहा है। बृहस्पति 14 सितंबर को वक्री अवस्था में राशि परिवर्तन करते हुए मकर राशि के अंदर आ चुके हैं, जहां पर वह नीच के रहेंगे। तो चलिए शुरुआत में सबसे पहले चर्चा को हम यहाँ लाते हैं इस बृहस्पति शनि से संबंधित युति के बारे में। आपकी राशि से पंचमे शनि का ट्रांजिट बेहतर है। बहुत से लोग हमें मिले जिन्होंने ये कहा कि हम एजुकेशनली बेहतर कर रहे हैं, शिक्षा हमारी ठीक चल रही है, पढ़ाई हमारी ठीक चल रही है, हम एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, हमारी बुद्धि ठीक प्रकार से काम कर रही है, या हम जो योजनाएं बना रहे हैं वो हमारे लिए बेहतर हैं। कुछ लोगों को शेयर मार्केट, स्टॉक मार्केट में भी आनंद इस दौरान आ रहा है। कुछ लोग नई नई योजनाएं निकाल के ला रहे हैं, क्योंकि ये पंचम भाव है और पंचम भाव से बुद्धि है। जहाँ बुद्धि है वहाँ सोच है और योजनाएं हैं, इसलिए पंचम भाव बहुत महत्वपूर्ण भाव हो जाता है। शास्त्र के हिसाब से ये लक्ष्मी त्रिकोण भाव भी है पंचम भाव। इस दौरान किसी न किसी प्रकार से धन का आगमन चल रहा है, क्योंकि शनि का संबंध दूसरे घर पंचम और एकादश से बनता है। दूसरे घर को और एकादश को शनि अपनी दृष्टि दे रहे होते हैं। कुछ लोगों के लिए ये ट्रांजिट शादी से संबंधित भी बेहतर रहा है, क्योंकि शनि का ट्रांजिट यहाँ मीन राशि के ऊपर भी आया है। कुछ लोगों ने कहा रिश्ते हो गए हैं, शादी होने वाली है, ऐसा भी पिछले समय में हमको काफ़ी क्लाइंट्स ने बताया है। आइए अब देखते हैं बृहस्पति इस राशि में आके क्या करने वाले हैं। अगर हम सिर्फ बृहस्पति को ही देखें तो बृहस्पति की पोजीशन एक खराब भाव से निकलकर एक अच्छे भाव की तरफ जा रही है, यानी प्लेनेट के अंदर स्ट्रेंथ बढ़ेगी। स्व राशि के शनि उसी राशि में है, राशि के मालिक वहीं बैठे हुए हैं, ये एक और अच्छी बात है। 2 ग्रह वक्री हैं, दोनों चेष्टा बली हैं, दोनों मजबूत हैं, यानी कुछ बेहतर इस दौरान आपके लिए ये प्लेनेटरी पोजीशन देगी। इसके बारे में मैंने अलग अलग से 12 राशियों पर वीडियो भी बनाए हैं, आप चाहें तो वहाँ देख सकते हैं कि कन्या राशि के लिए बृहस्पति शनि की युति कैसी है। लेकिन इस महीने के हिसाब से देखें तो ये प्लेनेटरी पोजीशन आपके लिए बेहतर है। मैं इसको यहाँ मोटे तौर पे यही कहूँगा कि ये पंचम भाव में बनी हुई एक युति है, जो कि राशि से पंचम में बन रही है, बुद्धि स्थान पे बन रही है, तो यह आपके लिए बेहतर है। ये आपके लिए शादी से संबंधित स्थिति को भी बढ़ा सकती है, लव अफेयर भी ला सकती है, लाइफ पार्टनर के साथ संबंधों के अंदर मधुरता भी ला सकती है। वो दोनों चीज़ें यहाँ दिखती हैं। घर से संबंधित सुख देने के लिए भी शनि यहाँ तैयार है। अभी वर्तमान में इसके ऊपर अन्य किसी ग्रह की दृष्टि नहीं है, इसलिए ईद का फलित हम इतना ही जानेंगे। लेकिन जब जब इनके ऊपर किसी अन्य ग्रहों का प्रभाव पड़ना शुरू हो जाएगा तो इनके फलित में भी परिवर्तन हो जाएगा। हम इसको यहाँ ऐसे कह सकते हैं। तो यह युति आपके लिए खराब नहीं है, मैं इसको बेहतर ही मानता हूँ।
बात करेंगे यहाँ शुक्र केतु के योग की, लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि ये जो बृहस्पति शनि की युति चल रही है, जब तक इसके ऊपर किसी अन्य ग्रह का प्रभाव नहीं आता है तब तक ये ग्रह अपने आप में बेहतर ही हैं, क्योंकि यहाँ ये अपनी युति के फल दे रहे हैं। ये युति दोहरे गोचर के रूप में पंचम पे आती है, जो कि लक्ष्मी त्रिकोण स्थान है, और वहीं ये बृहस्पति शनि की युति एकादश भाव यानी लाभ भाव को दे रही है, सोर्स ऑफ इनकम के भाव को दे रही है, लाभ दिलाने के भाव को दे रही है। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन अच्छा है। शुक्र केतु की युति राशि से तीसरे घर में। अब तीसरे घर में कोई भी प्लेनेट अगर पहुंच जाए तो उसके एफर्ट्स करने की क्षमता बढ़ जाती है, यानी उस ग्रह से संबंधित संघर्ष बढ़ जाता है, इसको हम ये कह सकते हैं। अब शुक्र धन भाव का मालिक है, धन कमाने के लिए संघर्ष बढ़ेगा। छोटी छोटी यात्राएं भी हो सकती हैं, टूर ट्रैवलिंग्स हो सकती है, आप ऑनलाइन जरिए भी कमा सकते हैं, क्योंकि तीसरे घर से ये सब चीज़ें आती हैं। अब शुक्र वहाँ पहुँच गया है तो आपके एफर्ट्स बढ़ेंगे धन कमाने के लिए, आपके एफर्ट्स बनेंगे आपके भाग्य को चमकाने के लिए। व्यक्ति भाग्य चमकाने के लिए यात्राएं करेगा, व्यक्ति भाग्य चमकाने के लिए मीडिया से जुड़ेगा, इंटरनेट के माध्यम से जुड़ेगा, यारी दोस्ती में जाएगा, कुछ भी ऐसा करेगा, लेकिन अपने साधन को जुटाएगा। कभी कभी अपने खास लोगों की वजह से भी व्यक्ति के भाग्य में उछाल आता है, या वो उनको कुछ सपोर्ट करते हैं, हम इसको यहाँ ऐसे कह सकते हैं। शुक्र जब तीसरे घर में हो, तीसरा घर एक वायु तत्व राशि यानी काम त्रिकोण को हम इसको यहाँ कह सकते हैं। वायु तत्व राशि नहीं, यहाँ ये वृश्चिक राशि जल तत्व राशि है, और इसमें ये काम त्रिकोण भाव है। काम त्रिकोण भाव इच्छाओं को बढ़ाने का भाव होता है। जब शुक्र जैसा एक लग्जीरियस प्लेनेट यहाँ पे आके स्थित हो और उसके साथ राहु केतु का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो आपकी इच्छाओं में वृद्धि हो रही होती है। आपने पैसा कुछ जेब में आ गया तो आप अपनी सुख सुविधाओं के लिए खर्च करना शुरू कर देते हैं, इसको हम यह जान सकते हैं। तो उस लिहाज से ये कॉम्बिनेशन ठीक भी है। व्यक्ति अगर कमा रहा है तो खर्च भी कर रहा है, किसी ना किसी प्रकार के सुख साधन पे खर्च कर रहा है, लेकिन आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे, इसमें कोई भी संदेह नहीं है। अब आपके बारे में मैं बात करूंगा सूर्य, मंगल और बुध की युति, जिसमें स्टेप बाय स्टेप मैं आपको इनके बारे में बताऊंगा। सबसे पहले सूर्य। कौन है सूर्य? द्वादशेश का मालिक आपकी राशि में पहुंच गया है। खर्च कराएगा या खर्च को लेके परेशानी बढ़ाएगा कि भाई खर्च बहुत हो रहा है, पैसा आता है पैसा चला जाता है, खर्च लगातार हो रहा है, उस चीज़ के लिए चिंता बनाने का ये वो एक कॉम्बिनेशन मैं इसको कह सकता हूँ। सूर्य स्वभाव से एक नैसर्गिक क्रूर ग्रह हैं। ये जिस भाव पर आ रहे होते हैं उस भाव से संबंधित कारकत्वों का नाश करते हैं, क्योंकि इनकी आभा इतनी ज़्यादा तेज होती है कि उसको उस कारक का तो खास तौर पर उस भाव से संबंधित रिश्तेदार नहीं झेल पाता। अधिकतर देखा जाता है सूर्य जब जब आपके राशि पे ट्रांजिट करें तो आपको आंखों से संबंधित, बालों से संबंधित, त्वचा से संबंधित, मुख से संबंधित, या ज्वर या थोड़ा बहुत हल्का बहुत बुखार आना, जॉइंट्स पेन होना आदि देखा जाता है। क्योंकि ये द्वादशेश है इसलिए ये एक्सपेंडिचर के लिए चिंता देने वाला है। कभी कभी व्यक्ति अपने सम्मान के लिए बड़ा प्रिय होता है तो सम्मान को बचाने के लिए भी एफर्ट्स करता है। ये सूर्य 16 तारीख तक यहाँ होंगे, फिर यहाँ नीच के हो जाएंगे धन स्थान में। द्वादशेश का धन स्थान में नीच का जाना, जो भी इन्वेस्टमेंट करना है वो 15 तारीख से पहले कर लेना। कोई भी इन्वेस्टमेंट करना है, किसी चीज़ में पैसा लगाना है, चाहे वो शेयर में लगाना चाह रहे हो, चाहे प्रॉपर्टी में लगाना चाह रहे हो, चाहे म्यूचुअल फंड में लगाना चाह रहे हो, कुछ भी नया इन्वेस्ट अगर करना चाह रहे हो तो आप इससे पहले कर लेना, उसके बाद 1 महीने तक मत करना। क्योंकि आपके धन स्थान में नीच का सूर्य वो भी द्वादशेश होके आएगा, आपके द्वारा किया गया इन्वेस्टमेंट एक लॉस के तरफ आपको ले जाएगा। तो क्योंकि कहते हैं जिस मुहूर्त में या जिस समय पे आपने किसी चीज़ की नींव डाली है वो ज़्यादा बेटर होती है। बाद की स्थिति कैसी है वो अलग है, लेकिन यहाँ पे इसका कॉम्बिनेशन ऐसा है। जब सूर्य राशि के ऊपर चलता है तो थोड़ा व्यक्ति के स्वभाव में अहंकार, थोड़ा सा घमंड, थोड़ा सा रूडनेस आ जाती है। अब आते हैं मंगल के ऊपर। कन्या राशि के लिए मंगल प्लैनेट अच्छा नहीं, वह अष्टम और तृतीय का मालिक है। तृतीय एफर्ट्स देने वाला, हिम्मत बनाए रखने वाला, और मंगल तो एनर्जी का कारक प्लैनेट है। ये मंगल तो आपकी एनर्जी को बढ़ाएगा, ये मंगल आपके काम करने की क्षमताओं को बढ़ाएगा।
आप नए नए रिस्क ले सकते हैं, क्योंकि आपका मंगल प्रबल हो रहा है, आपकी राशि के ऊपर इफेक्ट डाल रहा है, आपको डरने नहीं देता। कोई बात नहीं है, हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कितना भी कठिन काम हो मैं कर लूँगा या मैं कर लूँगी। ऐसा ही कॉम्बिनेशन ये मंगल से आता है। उत्तेजनाओं से भरा हुआ है, थोड़ा एनर्जी इसमें ज़्यादा होती है, थोड़ा एग्रेशन होता है, तो वो आप अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्रोध ना करें, क्योंकि यहाँ पे बैठा हुआ मंगल चौथे और सातवें घर को दृष्टि देता है। आपके क्रोध की वजह से, आपके स्वभाव की वजह से आपका परिवार खराब ना हो, आपके परिवार का माहौल खराब ना हो, क्योंकि चौथे और सप्तम का मालिक नीच का होकर चल रहा होगा उस दौरान। तो ये मंगल की स्थिति आपके घर में कलह ना करा दे, पति पत्नी के बीच में संबंधों में प्रॉब्लम ना ला दे, क्योंकि साथ में सूर्य भी होंगे, वो भी सप्तम भाव पर ही दृष्टि डालेंगे। पहली तो सूर्य मंगल की युति आपके माइंड को प्रॉब्लम दे रही है, दूसरी सूर्य मंगल की युति आपकी राशि से सप्तम यानी स्पाउस को प्रॉब्लम दे रही है, जीवन साथी को प्रॉब्लम दे रही है। तो इस दौरान थोड़ा संभल कर चलने की ज़रूरत है आपको, नहीं तो प्रॉब्लम्स बिना वजह हो जाएंगी, इनका सॉल्यूशन कुछ होगा नहीं। समय के साथ ये स्थितियां ठीक होंगी, लेकिन जब ट्रांजिट आए, गोचर ऐसा आए और पहले से ही आपको मैं बता रहा हूं कि ऐसा हो सकता है, तो आपको सावधान रहना है। पत्नी बोले तो पति चुप हो जाए, पति बोले तो पत्नी चुप हो जाए कि भैया ध्यान तो रखना पड़ेगा कि इनकी कन्या राशि है और कन्या राशि के लिए ये समय ठीक है नहीं। हेल्थ पर भी ऐसा प्लेनेट असर डालता है, हेल्थ को भी थोड़ा सा प्रॉब्लम देता है, मैं इसको ऐसा मान सकता हूँ। अब राशि का मालिक जो बुध है वो काफ़ी स्ट्रांग है, वो मजबूत है। अब ऐसा एक मजबूत ग्रह जब आपकी राशि में चल रहा हो, भले ही वक्री होकर चल रहा है, लेकिन क्या राशि का मालिक राशि में, घर का मालिक घर में बैठा है, अगर दो खराब लोग आ गए तो परिस्थिति से लड़ने की क्षमताएं देगा, उनको हराने में सक्षम होगा, ऐसा हम यहाँ इससे जान सकते हैं। ये दशमेश भी है, कार्य क्षेत्र में लगातार कुछ ना कुछ करना, उसके प्रति मेहनत करना, मेहनत करके आगे बढ़ने की क्षमता दे रहा है ये प्लेनेट। तो ये एक अच्छा कॉम्बिनेशन, मैं इसको यहाँ सिर्फ बुध की बदौलत कह सकता हूँ, लेकिन मंगल की ये स्थिति ज़्यादा बेहतर नहीं है। बुध जब वक्री अवस्था में हो तो व्यक्ति को अपनी इंटेलिजेंसी का ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना चाहिए कि मुझे सब कुछ आता है, मैं कर लूँगा, मैं बहुत होशियार हूँ। किसी चीज़ को देख के पहले से ही उत्साहित हो गए, अरे ये तो पेपर बहुत आसान है तो मैं कर लूँगा, जब करने बैठे तो आया नहीं, या जो करा वो जल्दबाजी में गलत कर दिया। यही चीज़ व्यापार काम को लेके है कि जल्दबाजी नहीं करनी है, दूसरे को भी सुनना और समझना है कि ये क्या कहना चाह रहा है, इसके कहने से किन चीज़ों का फ़ायदा है, क्या ये मेरे हित में कह रहा है, क्या ये मेरे अहित में कह रहा है। थोड़ा उस चीज़ को समझो, फिर अपना डिसीजन लेंगे तो बेहतर रहेगा, क्योंकि सूर्य मंगल आपके बुद्ध को पीड़ित कर रहे हैं। वो तो चाहते हैं कि आपसे गलती हो, वो तो चाहते हैं कि आप जल्दबाजी करें, गलत निर्णय लें, गलत बोलचाल करें, किसी से गलत बोल जाएं, स्वभाव आपका गंदा हो जाए, क्योंकि वो मेलेफिक्स हैं। और बुरे ग्रह और अशुभ ग्रह हमेशा से ये चाहते हैं कि ये व्यक्ति मेरे जैसा हो जाए। अच्छे ग्रह का है होता है कि वो अपने दूसरे को भी अपने जैसा बना ले। तो आपको अपने बुद्ध को खराब नहीं होने देना है, बहुत सोच समझ के काम करना है, निर्णय जोश में और क्रोध में नहीं होने चाहिए। मंगल की ये स्थिति कभी कभी उन लोगों के लिए बेहतर मानी जाती है जो लोग जीवन में अपनी प्रॉपर्टी को सेल करना चाह रहे होते हैं, कि प्रॉपर्टी है बिक नहीं रही है। हाँ, इस दौरान संभव है। तो ये जो सूर्य मंगल बुध की युति है, ये कुछ टेंशन देने वाली अवश्य है, इसमें कोई डाउट नहीं है। अच्छी बात सिर्फ ये निकली कि बुध यहाँ ठीक निकला, लेकिन बुरी बात यह है कि ये सूर्य मंगल आपको प्रॉब्लम ना दे दें, क्योंकि 22 अक्टूबर के बाद पहले तो सूर्य नीच के हो जाएंगे दूसरे घर में, फिर साथ में मंगल भी पहुंच जाएंगे, 2 अंगारक योग सेकंड हाउस में पहुंचेंगे। तो आने वाले समय में पैसे का थोड़ा ध्यान रखो, पैसे को खर्च करने से पहले थोड़ा सा, मैं समझता हूँ, पेशेंस आप रखें, 1-1.5-2 महीने का शांति रखें, उसके बाद कर सकते हैं। और बहुत ज़रूरी है तो 16 तारीख से पहले पहले कर लीजिए, आपके लिए ठीक रहेगा। इस दौरान आप भगवान सूर्य नारायण, सूर्यदेव की गायत्री, आदित्य हृदय स्तोत्र, बजरंग बाण, हनुमान जी की पूजा करेंगे तो आपको इन सब चीज़ों से काफ़ी लाभ मिलेगा। तो ये था मेरा आज का विषय कि अक्टूबर का ये महीना
आपके लिए कैसा रहने वाला है, कौन से ग्रह आपको किस प्रकार का फल देंगे, उसके बारे में मैंने आपको यहाँ जानकारी दी है। फिर से नए विषय के साथ आपके सामने हाजिर होऊंगा मैं, तब तक के लिए बने रहिएगा मेरे साथ। जय श्री राम।